अवेंजर का सबसे शक्तिशाली तथा गुस्सैल सदस्य हल्क और ट्रांसफॉर्मर मूवी का नायक तथा सभी ऑटोबॉट्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम। ये दो नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही दुश्मनों के डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक कभी न हार मानने के लिए जाना जाता है तथा ये दूसरे ग्रह से आए जीवों की चटनी बनाकर रख देता है, तो वहीं दूसरा दूसरे किसी ग्रह से आकर भी इंसान की इस प्लेनेट की रक्षा बाकी एलियन से करता है। एक को अपने गुस्से की वजह से अपार शक्तियां मिलती है, तो वहीं दूसरा हर वक्त समझदारी व कैलकुलेशन से हमला करता है। ऐसे में क्या हो जब दोनों एक ही यूनिवर्स में एक साथ हो तथा अर्थ पर उतरते ऑप्टिमस प्राइम को देखकर हल्क उसे खतरा मान बैठे और उसका कबाड़ा बनाने की ठान ले। ऐसे में क्या हरे दैत्य वाले हल्क के हमले से खुद को बचा पाएगा ऑप्टिमस प्राइम, या इस एलियन बॉट की ताकत हरे चट्टान के टुकड़े कर देगी? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर सबसे पहले बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हल्क की, तो इस हरे दैत्य की झलक हमें पहली बार साल 2008 में आई मूवी इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिली, जो गामा रेडिएशन के बिखराव के संपर्क में आने से एक साइंटिस्ट एक हरे राक्षस में बदल जाता है और इसे मिलती है इनक्रेडिबल पावर्स, क्योंकि सामान्य अवस्था में ही ये ग्रीन जायंट 100 टन के वजन को उठा सकता है। वहीं गुस्सा बढ़ते ही इसकी ताकत भी कई गुना बढ़ती जाती है, इसलिए ये कहना उचित होगा कि इसकी ताकत लिमिटलेस है और इसका प्रमाण हम कई बार देख चुके हैं। चाहे वो चित्तौड़ी आर्मी के सबसे विशाल दानव लिवाइथन को एक ही पंच में मार गिराना हो, या तूफान के देवता थोर को अपने एक ही पंच से तूफान के सैर करवाना हो, या कई मानवों के बनाए हथियारों को ध्वस्त करना हो। स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ये काफी फ्लेक्सिबल भी है। यही वजह है कि पूरी चित्तौड़ी आर्मी मिलकर भी हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यहाँ तक कि अल्ट्रॉन की सेना भी हल्क के फ्लेक्सिबिलिटी को चुनौती नहीं दे पाते। इसकी रफ्तार इस हद तक होती है कि ये तेज भागते भागते कई फीट की ऊंची छलांग लगा सकते हैं। बात करें हल्क के ड्यूरेबिलिटी की, तो इसे किसी भी हथियारों से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। वो बात अलग है कि फेनरियर ने हमें इसका हरा खून दिखाया और हल्क बस्टर की वजह से हम इसकी दांत को देख पाए। माफ कर दे भाई। और थेनोस की मार की वजह से ब्रूस बैनर से सिर्फ आधा ही हल्क निकल पाया। पर दूसरे पहलू को देखें तो एबोमिनेशन की ताकत पूरी चित्तौड़ी आर्मी और थोर का हथौड़ा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उल्टा इसने ही एबोमिनेशन के नक्शे बिगाड़ दिए, चित्तौड़ी आर्मी को तोड़कर रख दिया तथा थोर और हल्क बस्टर को काफी कड़ी चुनौती दी। वहीं बात करें ट्रांसफॉर्मर मूवी में दिख चुके ऑटोबॉट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम की, तो ये एक एलियन है जिसका अर्थ पर क्रैश लैंडिंग हुआ था। ये एलियन सभी ऑटोबॉट्स में सबसे अधिक शक्तिशाली है और ये अपनी ताकत धरती पर रखकर मनुष्यों को बचाने में लगा देता है, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम के ही दुश्मन पूरे अर्थ को मिटाना चाहते थे। यही वजह है कि अपने कारण बुलाए डिसेप्टिकॉन और मेगाट्रॉन से अर्थ की ये रक्षा करता है और उस दौरान हमें पता चलती है ऑप्टिमस प्राइम की लाजवाब शक्तियां। 20 से 22 फीट ऊंचा शरीर, एक बेहतरीन लीडरशिप, मार्शल आर्ट की कला और एडवांस वेपन। ऑप्टिमस प्राइम ने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के दम पर ही डिसेप्टिकॉन को हरा दिया था, जबकि डिसेप्टिकॉन का पूरा दल काफी ताकतवर और भारी भरकम होते हैं। ताकतवर होने के साथ साथ ये काफी ड्यूरेबल भी है, क्योंकि इसने भी कई मिसाइल्स और रॉकेट फायर को सरवाइव किया है। यहाँ तक कि इसने बिल्डिंग तक की धज्जियां उड़ा देने वाले ब्लास्ट को भी सरवाइव किया है। साथ ही ऑप्टिमस प्राइम के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसका पूरा शरीर कई प्रकार के हथियारों से मिलकर बना हुआ है, जिस वजह से कई बैटल में पलटा ये खुद के तरफ भारी करवा लेता है। इसके सबसे पावरफुल हथियारों में शामिल है इसका एक्स और स्वॉर्ड, जिसकी मदद से इसने दूसरे प्राइम्स और डिसेप्टिकॉन के लीडर्स को हराया था। जबकि डिसेप्टिकॉन ही इतने ड्यूरेबल होते हैं जिसे आधुनिक हथियारों से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। वहीं इनके लीडर यानी मेगाट्रॉन की ड्यूरेबिलिटी तो लाजवाब की होती है। साथ ही मेगाट्रॉन, जिसे ऑप्टिमस प्राइम ने कई बार हराया है,
वो इतना शक्तिशाली है कि वह पूरे सबमरीन को काफी आसानी से ऊपर उठा सकता है। ऑप्टिमस प्राइम के दूसरे हथियारों की बात करें तो ये बिल्डिंग को ध्वस्त करने वाली मिसाइलों की बौछार कर सकता है और अपने ओर आ रहे किसी भी हथियारों को अपने शील्ड कैनन की मदद से रोक भी सकता है। इसकी स्पीड को कोई भी टक्कर इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि ये एक एलियन साइबरट्रॉन है। इसकी शरीर खुद को हील भी कर लेती है। इस साइबरट्रॉन के दूसरे एबिलिटीज की बात करें तो ये एक एक्सपर्ट ड्राइवर है, काफी अक्लमंद एलियन है और मास्टर फ्लायर है। वहीं ऑप्टिमस प्राइम की कमजोरियां भी है, जैसे कि 3 डिसेप्टिकॉन ने मिलकर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यानी सभी बातों की तरफ गौर करें तो ऑप्टिमस प्राइम हल्क से फिजिकली काफी विशाल है, लेकिन शायद बैटल में प्राइम की आकार कोई काम नहीं आएगी क्योंकि हल्क का ताकत और इसका गुस्सा ऑप्टिमस प्राइम के आकार से कहीं ज्यादा है। मगर वेपनरी और फाइटिंग स्किल ऑप्टिमस प्राइम की बेहतरीन मानी जाती है। ऑप्टिमस प्राइम मार्शल आर्ट जानता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये कभी भी पीछे नहीं हटता। इसकी एक्स और स्वॉर्ड की धार लोहे को भी काट सकने वाली होती है। साथ ही इसमें मॉडर्न फायरिंग वेपन लगे होते हैं, जबकि हमें हल्क में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। पर यदि दोनों किसी तरह सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं तो हो सकता है कि ऑप्टिमस प्राइम हल्क को थोड़ी देर के लिए रोक सके। पर टोनी स्टार्क का बनाया हल्क बस्टर को जो नुकसान पहुंचा दे, उसे परग्रही रोबोट को तोड़ने में ज्यादा वक्त कहां लगेगा। इसलिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ऑप्टिमस प्राइम हल्क से हार जाएगा। हल्क की पावर और गुस्से के सामने ऑप्टिमस प्राइम की मार्शल आर्ट धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम के पास अभी भी कई ऑप्शंस हैं। वो अपने फायरिंग वेपन से हल्क को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और हल्क इतना ड्यूरेबल है जिस पर बिल्डिंग गिर जाने पर भी कोई असर नहीं होता। साथ ही साथ ये मिसाइल को अपने दांतों से भी काट सकता है। इसलिए ऑप्टिमस प्राइम के सभी फायरिंग वेपन नष्ट हो जाएंगे। हालांकि ऑप्टिमस प्राइम का स्वॉर्ड इतना घातक जरूर है जो हल्क को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सके, मगर हल्क का हीलिंग फैक्टर बेहद ही कमाल का माना जाता है। ऐसे में हल्क पर हुआ जरा सा भी घातक हमला हल्क के गुस्से की ज्वाला को और भी अधिक भड़काएगा और गुस्से में पागल होकर हल्क के वार से हो सकता है कि ऑप्टिमस प्राइम के तलवार के टुकड़े हो जाएं। हल्क के लगातार हमलों से ऑप्टिमस प्राइम की हालत ट्रक के नीचे दबे किसी प्लास्टिक खिलौने की तरह हो जाएगी, क्योंकि हल्क के हमले इतने फ्रीक्वेंट होंगे जिस पर ऑप्टिमस प्राइम को कुछ भी सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। हल्क के सामने ऑप्टिमस प्राइम की सभी टैक्टिक्स धरी की धरी रह जाएगी। खैर, आप अपना विचार हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।